डॉक्टर साहब, बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान भी मुतवक्के है। देखें जी क्या ऐलान होता है। असल बात यह है कि इसको ये जो इंटरनल केओस है ना, इसको ख़त्म करें, और इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप इकॉनमी पे, जैसे सिक्योरिटी पे हमारा है ना इस जी वक्त, ये जैसे ख्वारिज और अफ़गानिस्तान और आगे पीछे से, इस तरह का ऑपरेशन बिल्कुल ज़रूरी है माशी दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। सही। स्कूलों में बच्चों को मनशियात फ़रोख्त हो रही हैं, कब्ज़े किए हुए हैं ज़मीनों पर, और जराइम पेशा अफराद जो हैं उनको उनको भर्ती किया हुआ है मुख्तलिफ जगह। ये पूरा जो एक ऑपरेशन है ना, ये बहुत ज़रूरी है, मुश्किल काम नहीं है। और क्योंकि आपके इस वक्त आपके बॉर्डर्स भी मतलब इसको बस करें करें, और आप देखेंगे आपकी यूथ आगे कैसे निकलती है इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक बात ही कहूँ कि एक तो स्टीव वित्कोफ पहुँच रहे हैं, सही। और स्टीव वित्कोफ जो है वो अब इसराइल में आके क्या ऐलान करेंगे, क्या बात करेंगे, क्योंकि गज़ा तो खुल गया, मुज़ाकरात के बगैर ही खुल गया, और 2 रियासती हल का ऐलान तो करना था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जी। वो ऐलान कर दिया सऊदी अरेबिया और फ्रांस ने, और आदि पूरी दुनिया ने कर दिया यूनाइटेड नेशंस में। ये तो ट्रंप ने ऐलान करना था कि सीज फायर हो, और ये सीज फायर की भी कौन सी सीज फायर, लोग अंदर सारे चले गए हैं। अब वो वहाँ से गोलियां चला रहे हैं, वो इनको मतलब अब तो फिर खाना जंगी हो जाएगी ना पूरे रीजन में। आप अगर ये जो लोग जा रहे हैं खाना लेके, तो इनको खाना कोई पहुँचा भी रहे हैं ना लोग, इमदादी सामान लेके। अब ज़ाहिर बहुत ज़्यादा फुटेज अंदर से नहीं आ रही है, लेकिन ये तो आ रही है ना कम से कम, कि लोग खाना ले खुराक लेके जा रहे हैं। लेकिन ये कि वो स्टारवेशन, मेल न्यूट्रिशन और सीवियर फेमिन के बच्चे हैं, ये ज़हन में रखें, और वो दम तोड़ वो उनकी डेथ होती रहेगी खाना पहुंचने के बावजूद। ये ताख़ीर होने के बाद, एक मुजरिमाना ताख़ीर होने के बाद ये सब कुछ हो रहा है। तो अब स्टीव वित्कोफ उसको कैसे करते हैं, मामलात को निपटाते हैं, वो देखना है। और क्या ऐलान होता है, वो 24 घंटों में हो जाएगा, 24-48 घंटों में पहुंच गए दोबारा खत्ते में। क्या किसी अरब मुल्क भी जाते हैं, अरब मुल्क, वो मुल्क जिन्होंने पहले ऐलान कर दिया 2 रियासती हल का। तो अब एक मामला जिसके लिए और तुर्किया और सऊदी अरेबिया और ईरान और सारे सब 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 के सब, और यूरोप पूरा खड़ा हो गया। अच्छा, अब इसमें जो एक बात है, वो यूरोप के अंदर जो है ना, ये कोई 126 वो कहते हैं कि हमने, रशिया ने उनके यूक्रेन के फौजी, वहाँ सीज फायर नहीं हो पा रहा रशिया में। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं, एक बात बड़ी अजब सी हुई है, और अमेरिका को ये बात देखनी है कि एक तो ये जो आसियान के और जो आसियान के जो मुल्क हैं, साउथ ईस्ट एशिया में 2 ममालिक के दरमियान जंग छिड़ी, और वो कॉलोनियल अरसे में जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, और कुछ कबाइल इधर हैं, कुछ उधर हैं, कोई ये वो था, वो थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान। मलेशिया में सीज फायर की बात हुई, लेकिन वो बात बनी नहीं, झड़पें जारी रहीं। अब जनाब उनका जो सीज फायर हुआ है, अल्टीमेटली जो उनका सीज फायर हुआ है, अल्टीमेट सीज फायर उनका वो हुआ है, अगर हम देखें तो वो हुआ है 26 गैर मशरूत। 26 स्लाइड आपको बताएगी कि कंबोडिया और थाईलैंड का प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि सीज फायर करो, नहीं सीज फायर नहीं हो सका। फिर कहाँ पे मुलाकात हुई है और कहाँ पे सीज फायर हुआ है अनकंडीशनल, ये 26 स्लाइड आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये आसियान मुल्क किसकी बात सुन रहे हैं। और फिर अगर आप चले जाएं ग्लोबल टाइम्स 29 पे, तो ट्रायलेटरल मीटिंग हो रही है, चाइनाज लेटेस्ट डिप्लोमेटिक एफर्ट इन सपोर्टिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीज फायर बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री। अच्छा, तो वहां पर अब कंप्लीट सीज फायर हो गया, और उसके साथ ही चाइना और रशिया अपनी नेवल ड्रिल्स शुरू कर रहा है। ठीक है, ये जो सी ऑफ जापान और यहाँ पर सारा ये नेवल ड्रिल्स इनकी शुरू हो रही हैं, ये अगले चंद दिनों में। अच्छा, मैं जो बात कह रहा था ना, वो ये है कि वो तो उधर तो शायद तवज्जो नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप की, कि उधर चाइना के साथ वो ज़ाहिर है कि उनके वो मिलना भी चाह रहे हैं, मिल भी लें, अभी वो टैरिफ भी शायद आगे कर रहे हैं, वो सब कुछ। रशिया को उन्होंने बात की कि मैं 10 दिन कर रहा हूँ, वो ज़ाहिर है यूरोप के अंदर वो एक बात कर रहे थे, उसको आगे कर देंगे, वो नहीं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका मुकम्मल तौर पर चला गया है अमेरिका के हाथ से, और ये जो इलाका है, ये है कॉकेसस का इलाका। अच्छा, ये है कैस्पियन और ब्लैक सी, यानी जो कैस्पियन सी है, कॉकेसस के माउंटेन्स हैं, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के दरमियान जो मुल्क हैं,
वैसे तो उसमें और मुल्क भी हैं, लेकिन वो 3 को इम्पोर्टेंट कहा जाता है, जॉर्जिया जी और आर्मीनिया और अज़रबैजान। अच्छा, कुछ इसमें तुर्की के कुछ हिस्से को भी शामिल कर लेते हैं, कुछ इसमें जो है वो ईरान के कुछ हिस्से को भी शामिल कर लेते हैं कॉकेसस के रीजन में, कुछ इसमें रशिया के कुछ मुल्क इलाके को भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन असल जो बात है वो ये कि ब्लैक और कैस्पियन के दरमियान का जो इलाका है, उधर कैस्पियन है, इधर ब्लैक है। मैप में देखें ना, एक तरफ ब्लैक है, एक तरफ कैस्पियन है, दरमियान में जो मुल्क हैं ये जो है ये सारे, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ये इलाका ऐसा है जहाँ से अमेरिका जहाँ से टोटल यानी कोई फुटप्रिंट नहीं है किसी भी किस्म का। आर्मीनिया ने कोशिश की थी, वो बात नहीं बनी। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है ना, एक तरफ आर्मीनिया के जो है अज़रबैजान है, एक तरफ टर्की है, तो अमेरिका कहाँ से आएगा। लेकिन आप देखें तारीख का जुल्म, आप देखें कि जॉर्जिया जो है ये वो मुल्क है जिसको 2004 में यूक्रेन के साथ तो अब हो रहा है, जॉर्जिया को 2004 में इन्होंने कह दिया था कि नेटो का आप हिस्सा बनेंगे, और नेटो में ये नहीं कहानी वहाँ से शुरू हुई थी ना कि एक्सपेंशन ईस्ट में। जब जॉर्जिया पे हुआ तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट पुतिन ने एक वहाँ पे बाकायदा जंग छिड़ी, और उसका नतीजा ये है कि जॉर्जिया को देखें अगर मैप में तो 2 जो इलाके हैं उनके, एक तो ये जो एक आपको नज़र आ रहा है जो ब्लू लाइंस के साथ अबकेजिया का इलाका जो कि आपको शुमाल में नज़र आ रहा है, वो इलाका वहाँ पर जो है वो मुकम्मल तौर पर वो रशिया के पास है, ऑटोनोमस रशिया ने उसको ऐलान किया हुआ है ऑटोनोमस, और एक साउथ ओसेटिया। ये जो इलाके हैं, और बड़ा खूबसूरत मुल्क है जॉर्जिया, तिब्लिसी। लेकिन इनके इस मुल्क में 2 ऐसे मुल्क हैं जिनको रशिया ने इंडिपेंडेंट ऐलान किया हुआ है जॉर्जिया के अंदर ही। जैसे यूक्रेन में बहुत सारे मुल्कों को उन्होंने कह दिया ना ये अलग मुल्क हैं, ये ओब्लास्ट जो हैं ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, रशिया मानता है उन्हें। तो इसी तरह से यहाँ पर जॉर्जिया के अंदर भी 2 मुल्क ऐसे हैं जहाँ रशियन पासपोर्ट्स हैं, रशिया के जो है वो फ़ौजें बैठी हैं, फ़ौजें जा रही हैं आ रही हैं, वो रशिया का हिस्सा बन चुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो अब, और यहाँ पर अब इसको, ये भी तो एक इशू है ना फ्यूचर के, इसको कैसे जॉर्जिया को कैसे निपटाएंगे, अब यूक्रेन का क्लोजर कैसे करेंगे, फिर कॉकेसस से क्या मुकम्मल अमेरिका चला गया है। ब्लैक सी, कहाँ ब्लैक सी में आ रहे थे, ये अभी आप देखें ना टर्की से बात कर रहे हैं, ब्लैक सी में आ रहे हैं, वो जहाज़ों पर अटैक्स हो रहे हैं, कहाँ वो कॉकेसस बिल्कुल अलग चले गए अमेरिका, और बिल्कुल भूल गए कि वो आसियान मुल्क भी हैं और वहाँ पे चाइना से इन्होंने फ्यूजन। तो ये अब प्रेसिडेंट ट्रंप, और ये फंस गए इसलिए, ये फंसे हैं इसमें गज़ा में। ये गज़ा को पहले दिन आने के बाद ये सीज़फायर करवाते हैं ना, पहले जो इन्होंने 19 जनवरी को एक दिन पहले कह दिया था कि मैं इसको बंद करवा रहा हूँ। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, अब ये अगर ये सितंबर तक इन्होंने करना है गज़ा को, ये अब आप इसकी इंपॉर्टेंट बात देखें, सितंबर तक अगर ये ना हुआ तो बरतानिया ऐलान कर देगा। इसका मतलब है वो 50-60 दिन वाली कहानी भी गई ना, 50 दिन 60 दिन बाद ऐसे होगा, किस्तों में ऐसे होगा, आगे होगा, वैसे होगा, वो पहुंच गए। वो इसमें क्या लिखा है इन्होंने, केयर स्टीमर ने, और बिल्कुल ये प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जाहिर है कि मिलकर ड्राफ्ट हुआ होगा। तो उसमें लिखा ये है कि एग्री टू सीज़फायर, और ये है कि इसमें जो हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ा जाए। अच्छा, मतलब हॉस्टेजेस का जिक्र इसमें इसलिए नहीं है, फिर कैदियों को भी करना पड़ जाता ना, तो वो फिर उधर ना ऊपर हॉस्टेज हैं तो ना नीचे कैदी हैं, तो असल तो हॉस्टेज और कैदी दोनों रिहा होंगे ना। तो इधर है बल्कि सॉरी रिलीज और कैप्टिव्स, लेकिन उधर वो प्रिजनर्स का नाम गोल कर गए क्योंकि जाहिर है वो एक बड़ा ही अजीब सा लगता। लेकिन ये है कि उधर वो जो है उधर से वो रिहा होंगे, इधर से ये रिहा होंगे। फ्रांस ने पहले ही रिहा कर दिया है, वो जनाब हीरो बने हुए हैं जो जॉर्जिस इब्राहिम है, अब्दुल्ला, जॉर्जिस इब्राहिम अब्दुल्ला, लेबनान में वो हीरो बने हुए हैं। बल्कि वो वहाँ के जो मुंतखब कायदीन सदर वदर उनसे ज़्यादा उनको हीरो बनाया हुआ लोगों ने। तो इशू ये है सारा कि अब इसका क्लोजर कैसे करना है, यूक्रेन का क्लोजर कैसे करना है। ये मैं दोबारा बात बता रहा हूँ आपको कि कॉकेसस का इलाका निकल गया है, और आगे जाके ये जो मैं नहीं जानता, अल्लाह खुदा जानता है क्या होगा, लेकिन ये जो कॉकेसस का पूरा इलाका है ना, जॉर्जिया, बेलारूस, और फिर उसके बाद ये तुर्किया, अज़रबैजान, आर्मीनिया, इसको आप जोड़ दें सेंट्रल एशिया के साथ, और इसको आप जोड़ दें फिर पाकिस्तान के साथ, और आप इस पूरी की पूरी पट्टी को खींचते हुए ले जाएं मेनलैंड में, तो आप ये पूरा जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ये वो सारे ममालिक हैं। कहाँ हम कहते हैं अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक। आप ये देखें ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर सफारती अंदाज में आप देखें ना, गौर करें, तो ये आप एक्चुअली इस वक्त आपको बेलारूस के सदर आए थे,
लुकाशेंको पाकिस्तान आए थे। आपकी जो ये अच्छा, ये कॉकस यूरोप में है, वैसे इसका शुमार कॉकस के ममालिक का यूरोप में किया जाता है, क्योंकि कुछ मतलब दरमियान में ही है, कहीं आर्मीनिया, अजरबैजान, कॉकस यूरोप में भी नहीं है कहीं, बस इधर ही है कहीं, कॉकस के पहाड़ों में ही है। अच्छा, बहरहाल लेकिन ये है कि ये आप देखिए कि एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा पाकिस्तान की सफारती कोशिशें कितना एक्सपेंड हुआ है। अब मोदी जी, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, मोदी जी पे ज़रूरी है कि वो ये बताएं, पाकिस्तान का पड़ोसी है आज़रबाईजान, मतलब दिलों के हमारे करीबे को बॉर्डर लगते हैं। पाकिस्तान कहाँ तक, तुर्किया, आज़रबाईजान, वो आगे जो है वो आज़रबाईजान से जॉर्जिया, जॉर्जिया से उधर, इधर से अरब ममालिक, इजिप्ट, कहाँ सूडान, अभी सूडान के वो आए हुए थे पाकिस्तान, बुरहान। तो बात यह है कि पाकिस्तान कहाँ पहुँचा हुआ, उधर वो मालदीव, उधर वो बांग्लादेश, उधर वो म्यांमार, उधर कम्बोडिया। कुछ चंद दिनों पहले मजमून मैंने पढ़ा, मैं आप यकीन कर परेशान हो गया। इन्होंने कम्बोडिया और थाईलैंड की जो लड़ाई हो रही है, ये चाइना, और वो CNN ने कोई स्टोरी फजूल सी छाप दी थी, उसको कोट करके वो लगे वो सारे, वो चाइना ने बुला के दोनों को समझाया। वो बात ये है कि ये मोदी जी को सवालात का जवाब देना होगा और भारत के अवाम को इनसे पूछना होगा कि आपने फॉरेन पॉलिसी ये कैसे बनाई है। ये पाकिस्तान ये मतलब कॉकसस तक पहुंच गया है। मैंने कहा ना, कॉकसस, अमेरिका का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। कॉकसस अमेरिका का खत्म हुए तो किसका बड़ा है वहाँ पे, रशिया का बड़ा है, चाइना का बड़ा है। तो ये जो मामला है कि इन्होंने यूक्रेन की सुलह करवाने की कोशिश की, वो भी नहीं हो सकी। उनके डायरेक्ट पुतिन से बात हो कि पेनल्टी डाल रहे हैं ये पुतिन से तेल लेने पे, और पुतिन से डायरेक्ट बात भी कर रहे हैं। और पुतिन, अच्छा खबर ऑफ द खबर, एक तो ये हो गया ना स्टीव विटकॉफ, सीरिया, अहमद शरा का सीरिया, बशारुल असद का शाम नहीं, अहमद शरा का शाम, उसके वजीर खारजा और आला तरीन हुकाम आज मॉस्को में है, और उनकी सरजाई लेवरोव से भी मुलाकात हो रही, हो सकता है पुतिन से भी हो जाए। कौन सा सीरिया? अहमद शरा का सीरिया। और उसमें इसराइल की एक रिपोर्ट अभी गई है, उन्होंने कहा है कि हम ये डबल क्रॉस हमें किया है, ये जो हमने पिछले दिनों अहमद शरा के साथ गुडी गुडी हम खेले हैं, एक प्लान ऐसा बन रहा है जो साउथ ऑफ सीरिया से इसराइल पे अटैक के लिए बन रहा है फ्यूचर में, और उसके पीछे रशिया और बाकी मुल्क हैं। ये जो गुडी गुडी हो रहा था ना, तो वो पूरा सीरिया जो है, सीरिया की अहमद शरा की गवर्नमेंट इस वक्त मॉस्को में बैठी है, बशारुल असद नहीं, अहमद शरा की गवर्नमेंट मॉस्को में बैठी है, उनके वजीर खारजा भी बैठे हैं, और इनकी मोसाद इनको कह रही है कि ये आपने इनको एक्सेस दे के गलती की, क्योंकि ये जो है ये आगे जाके जो है ये तुर्किया के साथ, रशिया, तुर्किया, अरब ममालिक, ये आगे जाके हमारे लिए बहुत बड़ा, इधर से बहुत बड़ी गड़बड़ी शुरू होने वाली है। और ये दुरूज जो हमने भेजे थे ये भी बैकफायर हो गया सारा, ये इनकी मोसाद की रिपोर्ट है। तो ये अगले 24-48 घंटों में बरतानिया ने बहुत अच्छा किया कि तारीख का बोझ कियर स्टैमर जो हैं वो उन्होंने अपने सर से उतारने की कोशिश की। अब इसमें आगे बढ़ना है, उन्होंने, बरतानिया ने बहुत आगे बढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट। देखें ये ब्रेक्जिट का तो ये बहुत, ये टोरीज पता नहीं क्या उटपटांग हरकत कर गए थे। फ्रांस के साथ इनकी, यूरोप के साथ इंटीग्रेशन हो, हमारे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं बरतानिया के साथ, और हम तो खुश हैं इस बात पे कि केयर स्टैमर जो हैं वो आगे बढ़े हैं। उन्होंने इस बंद गली में जो मसला फंस गया था उससे निकालने की कोशिश की, लेकिन ताख़ीर हो गई है। और दूसरी बात यह है कि अरब एलामिया बहुत खूबसूरत है, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि उसमें, जिसमें फ्रांस ने भी और यूरोप ने भी साइन कर दिए, सारे यूरोप ने, फ्रांस ने, सब ने, नॉर्वे ने, स्पेन ने, आधी दुनिया ने साइन जिस अलामी पर कर दी, इख्तलाफ किसी ने नहीं किया। उस अलामिया के अंदर जो है वो दारुल खिलाफा मशरिकी यरूशलेम है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपको याद है ट्रम्प 1.0 में वो तल अवीव और वो सारे चक्कर चले तो कॉन्सुलेट खुलेंगे, तो इसमें सारी दुनिया ने पहले ऐलान कर दिया, स्टीव विटकॉफ करते फिर जो करना है उन्होंने वो पहले ऐलान कर दिया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।